हमारे बाद जो पैगंबर आएगा दीन उसका है। यही हुआ कि अब आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। 40 साल की उम्र शरीफ में आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया, लोगों को बताया मैं तुम्हारा पैगंबर हूँ, तुम्हारा रसूल हूँ। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा जो हमें और आपको ये बताएगा कि दीन क्या चीज़ है, शरीयत क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है। लेकिन आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दीन को अल्लाह तबारका व तआला को क़यामत तक मुमिनीन के सीने में जिंदा रखना था, तो अल्लाह ने आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में सिलसिला औलिया पैदा फरमाया। उसी सिलसिला औलिया में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुब्हानी, गौसे समदानी, मुहियुद्दीन अलैहि रहमतु व रिज़वान इस दुनिया पर तशरीफ लाए। हज़रात मुहतरम, कहना यह चाहता हूँ बगैर किसी तक़सीर ताख़ीर के, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी खींचे तान के, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि औलिया इज़ाम दुनिया पर तशरीफ क्यों लाए, इनका मकसद क्या था, इनकी वजह क्या थी, गायत क्या है, ये क्यों आए, किस लिए आए। आज लोग कहते हैं कि हम औलिया इज़ाम को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं पहचानते, हम शरीयत ताहिरा को जानते हैं। अब है सुनो, यही वो शरीयत ताहिरा है कि जब 1400 साल पहले जनाब मआब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए सरज़मीन मक्कतुल मुकर्रमा में आई, इसी शरीयत पर जब दुश्मनों ने पहरा देना शुरू किया और कस्में खाई कि हम माज़अल्लाह मिटा देंगे, हम खत्म कर देंगे, हम इसे बजनाब वाला दुनिया के सीनों में नहीं पनपने देंगे, तो वो इस शरीयत को अल्लाह तबारका व तआला को बचाना था, आबाद करना था, लोगों के सीने तक मुज़य्यन करना था, लोगों के सीने तक ये तस्दीक के साथ में आबाद करना था। इसी शरीयत के लिए अल्लाह तबारका व तआला ने जनाब मआब सैयदना गौसे आदम को पैदा फरमाया, गौसे आदम के बाद दीगर औलिया इज़ाम को पैदा फरमाया। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इन औलिया इज़ाम की जो जमात कसीरा हमारे और आपके बीच आई, एक सिलसिला तवील है, तकरीबन 1400 साल का वक्त गुजर चुका है। यही वो औलिया इज़ाम हैं, यही वो शात हैं, यही वो शख्सियात हैं, यही वो अजीम मरातिब वाली ज़ातें हैं कि जिनकी बदौलत, जिनकी तसनीफात के जरिए, जिनकी खिताबत के जरिए, इशाअत के जरिए, मेहनत के जरिए, मशक्कत के जरिए जनाब वाला शरीयत को अल्लाह ने आबाद किया है, इसे हयात किया है। यही औलिया इज़ाम की जमात है और गारंटी से ये भी कह सकता हूँ हमारी और आपकी मसाजिद में के मिंबर पर जो अज़ानों की सदाएं कायम है, इमामों के सुजूद कायम है, जमातों की तकबीर कायम है, मसाजिदों के मिंबर कायम है, अज़ानों की आवाज़ें कायम है, ये नारे, ये शरीयत के बोलबाले कायम है, ये इन्हीं औलिया इज़ाम के हैं। 1400 साल के बाद हम अगर बैठे हैं और ये फख्र से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, तो ये एहसान है बगदाद वाले अब्दुल कादिर का कि जिसके कदम से अल्लाह ने शरीयत को आबाद रखा, ऐसा आबाद रखा, ऐसा आबाद रखा। 1000 साल के बाद भी हम चर्चाए गौसे आदम भी करते हैं और अदाए सुजूद भी करते हैं। उम्मुल खैर के लाल अबू साले के फर्जंद, तेरा एहसान है कि तेरी तसानीफ, तेरी तकारीर, तेरी इशाअत की दम कदम से हमारे सीनों में ईमान बनता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत, बहुत आसानी से कहते हैं औलिया इज़ाम है क्या? कुरान पाक ने तो फरमाया इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त परहेज़गार हैं। कुरान ने तस्दीक फरमाई और कैसी तस्दीक फरमाई। एक मकाम पे फरमाया अला खबरदार, लब मत खोलना,
ये लफ्ज़ अला जो अरबी में आता है ये होशियार करने के माना में आता है, आगाह करने के माना में। अला खबरदार, लब मत खोलना। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, ला खौफ, उन्हें कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना कोई गम। तस्दीक किसने फरमाई? कुरान ने फरमाई। बहरहाल हजरात मुहतरम, टाइम की किल्लत है, मैं तारीख़ गौसे आज़म की एक झलक पेश करता चलूँ। मैंने जो अपने तमहीदी जुमलों में कहा था कि शरीयत का जो मयार जिंदा है इन औलिया इज़ाम की तसानीफ से, इशाअतों से, तकारीर से, तबलीग से जिंदा है। और एक जुमला ये भी कहा था कि बड़ा गारंटी से कहता हूँ, मसाजिद की अजानों की सदाएं अगर जिंदा है तो इन औलिया इज़ाम के दम कदम से जिंदा है। मैं कहीं फैला नहीं, क्यों जिंदा है? थोड़ी सी तारीख खोल के देखें, सिर्फ थोड़ी सी, क्योंकि अभी कारी राशिद साहब को आपको सुनना है। सिर्फ थोड़ी सा इतिहास पलट करके देखें। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुहय्यिद्दीन भी कहा जाता है, दीन को जिंदा करने वाला। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि थोड़ी सी तारीख पलट करके देखें। हम हिंदुस्तान वाले लोग, हम 800 साल पीछे को जाए। इसी घराने के फर्जंद सैयदना शेख मुईनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा जब इस भारत पर आपके कदम नहीं थे, इस दुनिया पर, इस भारत की सरजमीन पर जब नहीं आए थे, जब अल्लाह का पैगाम लेकर के नहीं पहुंचे थे, हाल जानते हैं हिंदुस्तान का क्या था? ईमान वाले थे लेकिन थोड़े थे जो जा बजा रहते थे, लेकिन सदाओं के साथ अजानों की बुलंदी नहीं कर सकते थे, मैदानों में निकलकर नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, सजदे नहीं कर सकते थे, शरीयत के मुताबिक नहीं चल पाते थे, ईमान क्या चीज है नहीं जानते थे, शरीयत क्या चीज है नहीं जानते थे। वो उम्मुल वरा का बेटा, वो गयासुद्दीन का फर्जंद जब भारत की सरजमीन पर आया तो उसने न सिर्फ हक दिया बल्कि 90 लाख को कलमा पढ़ाकर सीनों में शाए इस्लाम जलाकर और दिए को रोशन करके ये बता दिया, लोगों ये वो दीन है जो दीन सरजमीन मक्कतुल मुकर्रमा में जरिए रसूल से इस धरती पर आया था, जिसको आप पुकार रहे थे। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी हिमायत के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारे लिए आया हूँ। अब आओ आकर के मैदानों में नमाजें पढ़े। और जब मैदानों में नमाजें पढ़ने को कहा था तो जोगी जयपाल जैसे, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग आकर के खड़े हो गए, कहा कि तुम आए जरूर हो लेकिन नमाजें नहीं पढ़ने देंगे, सजदा नहीं करने देंगे। कहा कि रोक करके दिखा, अगर बाप में दम है, अगर तू पृथ्वीराज चौहान है तो मैं नवाज़ाए रसूल हूँ, मैं अली का फर्जंद हूँ, जिसको जनाब वाला बाबे खैबर को 40 आदमी उठाते थे, उठा ना पाए, उसे अकेले उखाड़ करके फेंक दिया। मैं उसी घर का चिराग हूँ, अगर तुम्हें रोकना है तो रोक करके दिखाओ, वो तुम्हारे हमारे लिए। नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान ताहिर रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी बारिक वसल्लम सलातन तुक़ा व तदूमु बिदवाबिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अभी आपको शायर इस्लाम पैकरे तरन्नुम कारी ताहिर रज़ा को सुनना है। मैं बात को आखिर की तरफ को लेकर के चलता हूँ। अर्ज ये कर रहा था कि लोग कहते हैं ना कि शरीयत में औलिया इज़ाम का क्या रोल है, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन वलियों का ये रोल है
कि जब पाबंदियां लगाई जाती हैं तो ये मर्द मुजाहिद बनकर के तुम्हारी हमारी हिमायत के लिए आते हैं, और जब पाबंदी लगाई गई तो पूरी हुकूमत, पूरा रजवाड़ा, पूरी ताकत, पूरी इस्तिताअत एक मर्द मुजाहिद को रोकने खड़ी थी और नमाज़े फज्र की जमात ना रोक सकी। ये है औलिया इज़ाम का मकाम। और बात को आखिर करते हुए बताता हुआ चलूं कि जब वो दौर आया जिस दौर में अब गैरों ने नहीं, जब अपनों ने शरीयत पर हमले किए तो सरजमीन बरेली से बरेली का ताजदार मुजद्दिद बनकर के उभरा और कलम के जरिए सबको जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया जिसकी कलम की नोक से शरीयत की ऐसी हिफाजत हुई कि आज तक कोई शरीयत का बालबाका नहीं कर पाया और न क़यामत तक कर पाएगा। इसीलिए हम औलिया इज़ाम के कायल हैं। कलमा तो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं, लेकिन एहसान इन औलिया इज़ाम का है जो 1400 साल के बाद हमें हक है कि हम ईमान पालें। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माना ज़माना अपने मुखालिफ तो मगर है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।